मैं कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता हैं, अगर हम मिलेंगे भी। इस बयान से तो यही लगता है कि अब बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा हवा हो चुका है। कल तक हेंकड़ी दिखाने वाले बृजभूषण शरण सिंह अब मिमियाते नजर आ रहे हैं। इस बदले हुए तेवर को देखकर साल भर से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रही महिला पहलवान और उनके साथी पहलवान खुश हैं। दरअसल जिस दिन भारतीय कुश्ती संघ के नतीजे आए थे तो बृजभूषण शरण सिंह ऐसे चहक रहे थे जैसे जीत संजय सिंह की नहीं, बृजभूषण शरण सिंह की हुई हो। खुश होना और चहकते हुए बहक जाना भी वाजिब था, क्योंकि हकीकत में ये जीत बृजभूषण शरण सिंह की ही मानी जा रही थी। तभी तो बृजभूषण ने मीडिया के कैमरों के सामने कहा था, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है, ये तो रहेगा। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही पूरा मामला ही 360 डिग्री पर घूम गया, क्योंकि जब साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया, अगले दिन ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर अपना पदक रखाए, एक और पहलवान ने पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी, तब जाकर सरकार के कान में जूं रेंगी। आखिरकार सरकार ने नई चुनी गई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह और उनके करीबी तिलमिला उठे। सस्पेंड फेडरेशन तो कुछ भी कहने की सूरत में नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह तत्काल ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, लेकिन बाहर आकर बृजभूषण द्वारा दिए गए बयान से लगता है कि उनकी एक नहीं सुनी गई, इसलिए वे रास्ते पर आ गए लगते हैं। नड्डा से मिलने के बाद बृजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरा रेसलिंग फेडरेशन से अब कोई लेना देना नहीं, मैं केवल भाजपा का सांसद हूं और वही रहूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पहलवानों का कोई नुकसान न हो, बस और कुछ नहीं चाहता। इस बयान से लगता है कि भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का बयान देने के लिए कहा होगा। इस बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अमित शाह ने बृजभूषण शरण सिंह को मिलने बुलाया है। इस पर कैसरगंज के सांसद का कहना है कि उन्हें अभी अमित शाह की तरफ से बुलावा नहीं आया और न वो अपनी तरफ से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मुलाकात हुई तब भी कुश्ती पर कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब पूरा जोर इस बात पर है कि कुश्ती से अब उनका कोई लेना देना नहीं रहा। इससे पहले कुश्ती संघ के विघटन के आदेश के बाद बृजभूषण की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है। अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे। संजय सिंह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आज अमित शाह जी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है सर? अभी कोई कार्यक्रम, लेकिन जो कल मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से, और क्या करना है, ये नहीं करना है, ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है, और सरकार के बीच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूँ, मुझे और काम। सब खिलाड़ियों के आरोप पर आपने संन्यास किया है या आपका अपनी अंतरात्मा से आपने ऐसा कोई समाचार नहीं है मेरे पास। अगर मुलाकात होगी भी तो कुश्ती के बारे में नहीं होगी। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।